नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं सुजाता। अभी हम पहुँचे हैं राजनगर प्रखंड के कोयलख पंचायत। हमारे साथ बने हैं शेखर सुमन उर्फ दीपक जी। इससे पूर्व में भी ये मुखिया थे और फिर से कोयलख पंचायत की जनता इनको अपना मत देकर बहुत ही कितना वोट था टोटल आपका? 562 वोट से फिर से यहाँ की जनता इनको चुनकर लाए हैं अपने पंचायत के विकास के लिए। मुखिया पद पे विजय हुए हैं। आइए जानते हैं कि अपने जनता को क्या कहना चाहते हैं और ये कौन-कौन सा काम करना चाहेंगे। सबसे पहले आपको फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है, साथ ही बधाई। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी। आप इस बार यहाँ की जनता, आपके पंचायत की जनता आपको अपना मत देकर चुन के लाई हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले भी जब हमको लोगों ने वोट दिया था, जी। तो मैंने सबसे वादा किया था कि उनको कभी भी इस पूरे 5 साल में हाँ। ये अफ़सोस नहीं होगा कि हमने गलत आदमी को वोट दिया था। और पूरे 5 साल रहने के बाद दोबारा से लोगों ने मुझे पिछली बार 1088 लोगों ने मुझे वोट किया था और इस बार 2128 वोट लगभग 52% वोट शेयर मुझे मिला है। तो इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ और जिस भरोसे के साथ लोगों ने मुझे वोट किया है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वो भरोसा मैं किसी भी कीमत पे टूटने नहीं दूँगा। जो भी कामें हैं प्राथमिकता के आधार पर मैंने चुनाव के समय में जहाँ-जहाँ जो कहा है, जो छूटी हुई चीज़ें हैं, उसको मैं जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करूँगा और मैं क्या कह सकता हूँ? जी। आप क्या चाहते हैं जब आप अपने पंचायत में भ्रमण कर रहे थे चुनाव के समय में, तो सबसे मुख्य समस्या आपको क्या लगा आपके पंचायत में है? अभी आप जीते हैं, अभी आप विजय हुए हैं, तो उस पे सबसे पहले आप काम करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि समस्या जब अभी तो मेजर हम लोगों का 2-4 जगह पर ऐसा है जो नाला और सड़क नहीं बना है, जिसको बनाना है चूँकि इस बार बरसात भी काफ़ी ज़्यादा दिन रहा है। अभी तक बारिश हो ही रही है और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। इस दरमियान कुछ कच्ची सड़कें हैं और कुछ नाला है जो कि मतलब प्राइमरी लेवल पे बनाना ज़रूरी है। उसके बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री आवास के लाभ से वंचित हो गए। जब मैं क्षेत्र में घुमा हूँ तो मुझे लगा है कि वो लोग छूटे हुए हैं। तो मैं प्रयास करूँगा कि जितनी जल्द से जल्द उन लोगों तक जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ है वो मैं उन तक पहुँचा दूँ। तो ये 2 चीज़ें जो मैंने देखा है कि अभी मेजर प्रॉब्लम है। उसके बाद हॉस्पिटल में सड़क की दिक्कत है, अभी डॉक्टर तो अभी आ रहे हैं, तो उसकी प्राथमिकता है कि उसको बनाना है, स्कूल का बाउंड्रीकरण करना है, मंदिर का सौंदर्यीकरण करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं जैसे-जैसे करता जाऊँगा सभी को बताता जाऊँगा। खुद ब खुद दिखने लगेगा, जैसे 5 साल मैंने काम किया है, वो सभी ने देखा है और उसी को देखते हुए वोट किया। उसी तरह जब काम शुरू होगी, उसके बाद खुद ब खुद दिखेगा। जब आप अपने पंचायत में चुनाव में जा रहे थे, तो बहुत सारे कैंडिडेट थे, बहुत सारे प्रत्याशी थे, तो आपको क्या लगा? जो एक द्वंद पैदा हो जाता है चुनाव में, वो हुआ या फिर सब कुछ सही-सही रहा? या फिर आप सामंजस्य बनाने के लिए क्या चाहते हैं पंचायत में? देखिए, चुनाव के समय में थोड़ी-सी गहमा-गहमी हो जाती है, चूँकि सभी लोग यहीं के रहते हैं और यहाँ के जो भी लोग हैं, कुछ-कुछ भाषा की वजह से हो जाता है कहीं पे, लेकिन हम लोगों की तरफ ऐसा कुछ बहुत मेजर हुआ नहीं। हल्की-फुल्की झड़पें हुई हैं, तो झड़पें इन द सेंस कि बस कहा-सुनी वाली बात हुई है, ऐसा और इससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। हम लोगों ने उसको कंट्रोल किया और प्रयास किया कि कोयलख की मान-मर्यादा बची रहे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जिसको वोट मिला है, वही जीता है। तो जितने भी उम्मीदवार खड़े थे, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि अब चुनाव ख़त्म हो गया है और वो लोग भी समाज के हित के लिए चुनाव लड़ रहे थे और मैं भी समाज के हित के लिए लड़ा हूँ और आगे भी लड़ता रहूँगा। तो हम लोग जब भी कोई समाज के विकास की बात हो, तो वो लोग सभी लोग साथ दें, सलाह दें, सजेशन दें और जिस हिसाब से समाज का भला, उस हिसाब से सब मिल के काम करें, एक साथ मिल के काम करें। अभी वर्तमान में आपके पंचायत में स्वास्थ्य का क्या स्थिति है और अभी क्या आप करना चाहेंगे उस पे? देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य दोनों पे? बीच में अभी आपका डॉक्टर्स जो हैं 2-2 डॉक्टर्स अभी जॉइन किए हैं जो भी हफ्ते में 2 दिन आ रहे हैं। चूँकि मैं भी चुनाव में ज़्यादा व्यस्त हो गया था इस वजह से बहुत ज़्यादा डिटेल में ले नहीं पाया हूँ। परसों रिज़ल्ट आया ही है, तो 2 दिन तभी शुभकामनाओं का दौरा लोगों से मिलने-जुलने का कार्यक्रम चल रहा है। 2-3 दिन बाद मैं देखता हूँ कि कितने डॉक्टर अभी किस-किस दिन डॉक्टर आ रहे हैं और आ तो रहे इतना मैं कन्फर्म मैं गया भी था जब जॉइन किए थे। उसके बाद जो वहाँ पे सड़कें हैं उसको बना के ताकि लोगों को हॉस्पिटल पे पहुँचने में सुगमता हो और लोग जो भी दवा है वो हॉस्पिटल से ही लेके जाएँ, उस प्रक्रिया में मैं लगा हुआ हूँ। और शिक्षा की जहाँ तक बात है तो शिक्षा व्यवस्था बहुत हद तक बेहतर चल ही रहा है। मिडल स्कूल में उसका बाउंड्रीकरण अभी होने वाला है। प्रपोज़ल आया हुआ है, तो स्कूल की तरफ से भी होने वाला है। उसके बाद उसका सरकारीकरण का प्रक्रिया भी अभी चालू है।
सरकार का कई योजना था, ऐसे पूर्व में आप मुखिया थे, सरकार का कई योजना था, प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना, शौचालय योजना, फिर वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड। तो आपको क्या लग रहा है उसमें सारा काम हो चुका है या बाकी है जिस पे आप फिर से काम करना चाहेंगे? नहीं, नहीं, जो छूटा हुआ है उसी को तो अब आगे करना है। ऐसा नहीं होता, हर काम कैसे एक बार में संभव है। जो भी छूटा हुआ है उसको हम लोग जब शपथ ग्रहण जैसे ही होगा, आचार संहिता दिसंबर तक आचार संहिता, उसके बाद शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? जनता को यही कहेंगे कि जिस विश्वास के साथ मुझे आप लोगों ने वोट किया है, और मैं आपका ये विश्वास कभी टूटने नहीं दूँगा, और जहाँ तक संभव होगा तहाँ तक आपके हितों की रक्षा के लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे शेखर सुमन उर्फ दीपक जी। इस बार फिर से यहाँ की जनता इनको अपना मत दे कर के विजय बनाए हैं और ये चाहते हैं कि समाज में जो भी द्वंद पैदा हो जाता है चुनाव के समय में, वो जो भी आपसी तालमेल है वो बना रहे। थोड़ा-मोड़ा गरमाहट हो ही जाता है चुनाव में, लेकिन जो पक्ष है या विपक्ष है, सभी के लिए काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे। इनके लिए कोई भेदभाव नहीं है। सरकार का जो भी योजना होगा, जैसे कि इन्होंने पहले भी बताया था और आज भी बताए हैं, उसे पूर्णतः धरातल पे उतारने का काम करेंगे। जो काम बाकी रह गया था, उसे पूर्णतः फिर से करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य विशेष ध्यान देंगे। आगे बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।